हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ आईटी वाला है और आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। और ये आज का मेरा इंटरव्यू मेरे क्लासमेट रियान एजुकेशन वाले से है। तो रियान एजुकेशन वाला है, आप अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान एजुकेशन वाला है और मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल में पढ़ता हूँ। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे जॉइन किए 1 वीक हो गया है और फ़िलहाल मैंने काफ़ी सारी न्यू थिंग्स सीखी हैं। जैसे कि अभी जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने इंटरव्यू सीखे, सॉन्ग्स बनाना सीखे, कोडिंग वगैरह सीखी है। चलें, ओके। रियान एजुकेशन वाले, मेरा आपसे फर्स्ट सवाल ये है कि आपको इस स्कूल में आने के बाद कैसा लगा, कैसी फील आई आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये स्कूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि दूसरे स्कूल्स हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिजिटल है और अच्छा है। इसलिए यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पे जितनी क्रिएटिविटी है और हर बच्चे को जो है उसी क्रिएटिविटी पे बेस किया जाता है, उसके हर बच्चे को सेम नहीं रखा जाता। तो अभी तक आपने यहाँ से क्या-क्या तालीम सीखी है? यानी क्या-क्या चीज़ें बनाना सीख चुके हैं आप? मैंने फ़िलहाल बेसिक कोडिंग सीखी है, सोशल मीडिया पे जो भी हम अपलोडिंग करते हैं वो सीखा है और मैंने एआई यूज़ करना सीखा है। मतलब ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल ज़िंदगी में तो लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने उससे भी आगे कुछ चीज़ें सीखी हैं और कुछ ऐसे एआई सीखे हैं जिनका मुझे पहले नहीं पता था। मैंने सॉन्ग क्रिएशन सीखी है, कैनवा पोस्ट और कैनवा भी इस्तेमाल करना सीखा है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीखा यानी ना ही देखा, तो वो मुझे रिहान स्कूल में आके मालूम हुआ। जी, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो पहले ना मैंने कभी स्कूल्स में सीखी थी, ना मैंने कभी किसी को इस्तेमाल करते हुए देखी। बहुत यहाँ पे मतलब अगर किसी को सीखना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। शुरू में ही इतनी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वैसे आपका रीज़न क्या था ये रिहान स्कूल में एडमिशन लेने का? तो शुरू में पहले मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि आपको जाना है, आपको सीखना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब दौर बदल रहा है और कंप्यूटर्स का टाइम आ रहा है। मुझे शुरू में तो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट नहीं था और एआई वगैरह में, लेकिन यहाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और अब मैं खुद चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो है सीखूँ एआई कैसे काम करता है और वहाँ कोडिंग वगैरह कैसे सीखूँ। तो चलें, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कोडिंग आपने सीखने का आपका क्या मकसद था कोडिंग? मैं कोडिंग तो पर्सनल सीख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके क्या पता काम आ जाए। मतलब क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें हर चीज़ सीखना ज़रूरी है। अगर हमें एजुकेशन लेना ज़रूरी है, तो हमें कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में, एआई वगैरह पढ़ने से। और मेरा क्वेश्चन एक और आपसे ये है कि आपको रिहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं इधर के? बेहतर है पुराने जो मैं स्कूल में पढ़ता था पहले, जो ट्रेडिशनल स्कूल होते थे, वहाँ पे हमें सारा दिन बिठाए रखते थे और कहते थे कि आपको ऐसे ही काम करना है, जो बताते हैं वही करना है। लेकिन यहाँ है हर बच्चे की क्रिएटिविटी को भी देखा कैसे पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट ने जल्दी काम किया है तो दूसरे स्टूडेंट को भी उसी पेस पे काम करना है। हर स्टूडेंट अपनी पेस पे काम करता है और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हर बच्चा कंफर्टेबल होके जो है अपनी ही पेस पे करता है, तो वो हर चीज़ सही तरीके और जब आप यहाँ पे न्यू एडमिशन लिया तो यहाँ के टीचर्स आपके साथ कैसे बात करते थे? यानी बिहेव उनका आपके साथ अच्छा था, कैसा था? ये आप बता सकते हैं? से। जी, जब मैं यहाँ पहले दिन आया था तो मैं नर्वस था कि यहाँ पता नहीं क्या
कैसे होता है काम, क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसे किसी स्कूल में काम नहीं किया था जाके जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से काम हो, कंप्यूटर से काम हो, लैपटॉप से काम हो, फ़ोन से काम हो। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था, मतलब ऐसे मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इन्होंने पूरा ध्यान रखा कि जब तक मुझे सारी चीज़ें सही तरीके से समझ नहीं आती हैं, वो मुझे समझाएँ। और अभी आज का दिन है और मुझे सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं। अच्छा, तो रियान एजुकेशन वाले, जैसे हम किसी और स्कूल में जाते हैं तो न्यू स्टूडेंट होते हैं और वहाँ के स्टूडेंट आपको हमें परेशान करते हैं, इधर आओ, ये तंग करते हैं, तो इधर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे बस कहते हैं कि कुर्सी पे बैठो और नोटबुक्स पे लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं था, मैं पहले आया था, मैं शुरू में कुछ देर बैठा, मैंने देखा कि कैसा यहाँ पे काम होता है सारा। और उन्होंने मुझे कुछ देर बाद जब मैं आराम से पूरा कंफर्टेबल हुआ, तब आके इन्होंने मुझे समझाया कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे करना है। इन्होंने मुझे जो भी मुझे जानने की ज़रूरत थी वो मुझे सब कुछ बताया था, और उन्होंने बस ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं आऊँगा और मुझे एक ही दम से सारा काम समझ आ जाएगा। मुझे इन्होंने बैठ के अच्छे तरीके से सारा काम समझाया। तो चलें, अब आपको रियान स्कूल में कितने टाइम हो गया, यानी मंथ हो गए हैं या वीक्स हो गए हैं, आपको कितना टाइम हो गया? 2 हफ्ते होने वाले हैं, और मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ का जो स्कूल है, मतलब ये स्कूल के हर इन 2 हफ्तों में इतनी चीज़ें सीखी हैं, एक नॉर्मल स्कूल में 6-7 महीने में यहाँ पर बहुत ही अच्छा करिकुलम है, और ये ध्यान रखते हैं कि रोज़ हम कोई और ना कोई आपको नई चीज़ सीखें और उसे अच्छे। और रियान, मेरा ये सवाल है कि जैसे यहाँ पे असेंबली में न्यू एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं कि बच्चों का ब्रेन फ्रेश रहे और उनको कोई परेशानी ना हो, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगी है? या क्या रिस्पॉन्स है आपका इस बारे में? इस बात पे तो मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा ये बहुत डिफरेंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल असेंबलीज़ में होता है कि सिर्फ खड़ा करवा के वो कॉमी कराना पढ़वा के फिर क्लास में वापस भेज देते हैं। यहाँ पे है कि हम सुबह को 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है, और जितनी भी थकान होती है वो सारी उतर जाती है, और हम जो बाकी काम है वो सारा कंफर्टेबल होके कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पूरा फ्रेश हो जाता है। और रियान, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लेना सही है या गलत है? आप ये बता सकते हैं? मैं कहूँगा कि वो डेफ़िनेटली लें, अगर उन्हें कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है। वैसे अगर कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट हो, ना हो, उनको फिर भी सीखना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें जो है कंप्यूटर्स का या हमें इंटरनेट पे जाना पड़ता है किसी न किसी चीज़ के लिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम चाहें तो खुद भी कोई चीज़ करने की कोशिश करें, तो कहीं न कोई हमें इलेक्ट्रॉनिक्स या इंटरनेट का ऐसा कोई ना कोई काम आ जाता है। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए ये, ताकि हमें आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम अभी सीख लेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए बेटर है। चलिए, तो रियान, आप इनको बता सकते हैं कि आप बेसिकली पीछे से कहाँ से आए इधर तालीम लेने के लिए? मैं यहाँ पे एक दूसरे शहर से आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि ये स्कूल है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। भले ही हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पे रहता हूँ स्कूल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ज़रूरी है सीखो, तुम्हारे आगे जाके काम आएगा, तो इसलिए। यानी कि आपके पेरेंट्स को भी क्या नाम है, इंटरेस्ट है इधर एडमिशन आपको दिलाने का था? मेरे पेरेंट्स ने स्कूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुनी थी कि ये स्कूल ऐसा है और यहाँ आने पे ये फ़ायदे हैं। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जो भी यहाँ से पढ़ के गए हैं उन बच्चों वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और उन्होंने जो यहाँ पे पढ़ा है वो उनको बहुत ज़्यादा काम आया है। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भले ही दूर है, लेकिन तुम्हें जाके पढ़ना है, क्योंकि सैक्रिफाइस देंगे तो आपको फ्यूचर जो है आगे जाके फ्यूचर में आसानी होगी। मेरे ज्ञान एजुकेशन वाले, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे हमारे से ताउन करा और हमारे इंटरव्यू में शिरकत की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। यस, अल्लाह